highest GDP per capita among 3 states and बिहार द लोवेस्ट। यहाँ पे GDP महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा है और बिहार का सबसे कम है। This means that on average goods and services worth rupees 1,14,392 are available for every person। इसका मतलब क्या है कि जैसे महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, राइट, और बिहार में सबसे कम। इसका अर्थ है कि औसत महाराष्ट्र में एक व्यक्ति के लिए एक वर्ष में 1,14,392 रुपये की वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध है। While goods and services worth rupees 31,199 are available in बिहार। और इसकी तुलना में क्या है, क्योंकि बिहार में औसत प्रति व्यक्ति के लिए केवल 31,199 रुपये की वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध हैं। दिस इंडिकेटर हेल्प्स अस टू कंपेयर डिफरेंट स्टेट्स एंड एस्टिमेट देयर डेवलपमेंट ओवर द ईयर्स। यानी कि इस सूचक से हम राज्यों की तुलना कर सकते हैं और समय के साथ इनकी प्रगति का अंदाजन भी लगा सकते हैं। पर कैपिटा जीडीपी एज एन इंडिकेटर ऑफ एवरेज अवेलेबिलिटी। देखिए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पर कैपिटा जीडीपी इज एन इंडिकेटर ऑफ एवरेज अवेलेबिलिटी। प्रति व्यक्ति आय मात्र एक संकेत है, राइट। विद इंडिकेटर ऑफ एवरेज अवेलेबिलिटी, प्रति व्यक्ति आय एक संकेत है। देखिए बट इट डजंट मीन दैट ऑल पीपल इन द कंट्री गेट दिस वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है, देखिए, कि सभी लोगों को इतना प्राप्त हो रहा है। बिकॉज पीपल्स इनकम डिफर, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की आय अलग अलग होती है। So some people can buy more services and goods and some people can buy less depending on their income। क्योंकि कुछ लोगों की आय औसत से अधिक होती है और कुछ लोगों की आय औसत से कम होती है, राइट। तो जिनकी आय औसत से अधिक है वो ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज खरीदेंगे और जिनकी औसत से कम है वो कम गुड्स और सर्विसेज खरीद पाएंगे। While average income per capita income is a good measure to comparison, it tends to conceal differences in income। ठीक है, हालांकि औसत आय तुलना के लिए तो ठीक है, लेकिन फिर भी यह आय के वितरण की असमानताएं को छुपा देती है। दिस कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग टेबल। अब इस चीज़ को जैसे मैंने कहा कि वाइल एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम इज अ गुड मेजर फॉर कंपैरिजन, कि जो औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, इट इज़ गुड फॉर कंपैरिजन। इट टेंड्स टू कंसील डिफरेंसेस इन इनकम, लेकिन यह आय की असमानता को छुपा देती है। इसको कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ पर टेबल 17.3 पहले अलग से देख लीजिए। ईयर है 2010 एंड 2020। एवरेज इनकम ऑफ ग्रुप इन रुपीज़, ABCDE ग्रुप है 2010 एंड 2013 में। 2010 एंड 2012 टोटल इनकम दिया हुआ है और पर कैपिटा इनकम। पहले ध्यान से टेबल को देखिएगा, राइट, उसके बाद समझ में आ जाएगा। देखिए सपोज देयर आर 5 पीपल इन द ग्रुप, ABCDE 5 पीपल, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए एक समूह में 5 लोग हैं, राइट। ईच ऑफ देम विथ अ डिफरेंट इनकम, ईच ऑफ देम इज अ डिफरेंट इनकम, और हर किसी की आय अलग अलग है। देखिए ABCD, ठीक है, ये इनकम अलग अलग है। वी विश टू नो हाउ द इनकम ऑफ दिस ग्रुप चेंजेस आफ्टर 5 ईयर्स, राइट। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि 2 वर्ष के बाद, देखिए इसमें 5 वर्ष दिया है, इसमें 2 वर्ष दिया है, लेकिन हाँ बेटा याद रखना कि 2 साल के बाद इनकम में जिनकी आय अलग अलग है, 2 वर्ष के बाद इस समूह की आय में क्या परिवर्तन हुआ है, 2010 एंड 2012। नाउ दिस टेबल 17.3 है, shows that the average income was higher in 2012. The average income was higher in 2012 compared to 2010.
देखिए यहाँ पे एवरेज इनकम जो है वह एवरेज इनकम जो है 2010 की तुलना में 2012 में औसत आय में वृद्धि हुई है, अर्थात इस समूह में विकास दिखाई दे रहा है। पर कैपिटा इनकम, ठीक है, एवरेज इनकम। Hence it is evident that this group develop। अब यहाँ पे जहाँ पे एवरेज इनकम जो है बढ़ रही है वहाँ पे तो समझ में आ रहा है कि डेवलपमेंट हुआ है, बट द इनकम ऑफ पीपल इन द ग्रुप डिड नॉट राइज इक्वली। लेकिन अब देखिए यहाँ पे सभी लोगों की आय में जो वृद्धि है, राइट, वह इक्वल नहीं हुई है। देखिए 2000 का ग्रुप ए में, 2010 में और 2012, 2000 2000, 4000 8000 जस्ट डबल, 5000 का 6000, 6000 का 6000 ही रहा है, 3000 का 8000 हुआ ग्रुप ई में। फिर तो यहाँ पे सभी का इनकम बढ़ा लेकिन किसी का नहीं भी बढ़ा है, लेकिन इक्वल नहीं है, यानी कि यहाँ पे कुछ लोगों की आय में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, सभी लोगों की आय में वृद्धि नहीं हुई है। इन फैक्ट सम ऑफ देम डिड नॉट इंक्रीज देयर इनकम, कुछ लोगों की आय में तो वृद्धि नहीं हुई है। सो द इनकम ऑफ ए एंड डी रिमेन द सेम। देखिए ए एंड डी रिमेन द सेम, इनकम ऑफ ए एंड डी रिमेन द सेम, इनकम ऑफ ए एंड डी रिमेन द सेम, यानी कि ए और डी की आय स्थिर है। और यहाँ पे देखिए बी, सी और ई इनका इनकम बढ़ा है, राइट, बी, सी और ई की आय में वृद्धि हुई है। While B, C and E increase their income. That is why it is important to look at the distribution of income while using average income as a measure of development, right? और इसीलिए औसत आय को विकास के मापन का सूचक मानते हुए प्रत्येक व्यक्ति के आय के वितरण को भी देखना बहुत ज़रूरी है। That is why it is important to look at the distribution of income while using average income as a measure of development. Only then we can know whether everyone got the opportunity to develop or whether development was limited to only some of the people। और इसी से पता चलता है कि सभी लोगों को विकास का मौका मिला है या विकास कुछ लोगों तक ही सीमित है। Similarly, consumption expenditure is also a major indicator of development because it is what people spend on obtaining the goods and services they need। अब इसी प्रकार देखिए कंज्यूम करना मतलब उपभोग करना, राइट, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब उपभोग व्यय, एक्सपेंडिचर यानी व्यय खर्चा करना, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी विकास को मापने का एक प्रमुख संकेतक है, मेजर इंडिकेटर, राइट, विकास एंड डेवलपमेंट के लिए। बिकॉज इट इज़ व्हाट पीपल स्पेंड ऑन ऑब्टेनिंग द गुड्स एंड सर्विसेज दे नीड, क्योंकि इससे लोगों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं एवं वस्तुओं की सेवाओं पर किए गए खर्च की जानकारी मिलती है। द गवर्नमेंट कंडक्ट्स सर्वेज टू फाइंड आउट द एक्सपेंडिचर ऑफ डिफरेंट क्लासेस, और अलग अलग वर्गों द्वारा कितना व्यय किया जा रहा है सरकार इसकी जानकारी सर्वे द्वारा प्राप्त करती है। दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स अस टू फाइंड आउट हाउ मच अ पर्टिकुलर ग्रुप स्पेंड्स ऑन इट्स कंजम्पशन नीड्स। कंजम्पशन नीड्स का मतलब होता है कि हमें जो उपभोग पर जितना अधिक व्यय करता है वह उतना ही समृद्ध माना जाता है, ठीक है। द गवर्नमेंट कंडक्ट सर्वे, अब जिससे दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स अस टू फाइंड आउट हाउ मच अ पर्टिकुलर ग्रुप स्पेंड्स ऑन इट्स कंजम्पशन नीड्स। द ग्रुप दैट स्पेंड्स मोर ऑन कंजम्पशन इज कंसिडर्ड टू बी बेटर ऑफ, यानी कि जो उपभोग पर जितना अधिक व्यय करता है वह आर्थिक रूप से उतना ही समृद्ध माना जाता है। और उपभोग व्यय कंजम्पशन नीड से समाज में आय के वितरण का पता चलता है। Consumption expenditure
is an indirect way tells us about the income distribution among group in society। यानी कंजप्शन एक्सपेंडिचर उपभोग व्यय से समाज में आय के वितरण का पता चलता है, भले ही वो इनडायरेक्ट ही क्यों ना हो। नाउ दिस टेबल 17.4 हाउस होल्ड इन इंडिया। ठीक है, भारत में परिवार में प्रति व्यक्ति देखिए नाउ दिस टेबल 17.4 which shows us the per capita monthly expenditure in rupees of rural household in India। ये क्या बता रहा है? ये भारत के ग्रामीण परिवारों में, रूरल यानी ग्रामीण, हाउस होल्ड यानी परिवार, ग्रामीण परिवारों में प्रति व्यक्ति इनका पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर, देखिए पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर यानी प्रति व्यक्ति मासिक उपभोक्ता व्यय बता रहा है। जैसे रूरल हाउस होल्ड देखिए ग्रामीण समूह, और टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कुल उपभोग व्यय। फार्मर्स सेल्फ एम्प्लॉयड है, राइट, फार्मर सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे कृषि का काम करते हैं कृषक, वो तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। उनका टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है? कुल उपभोग व्यय, दैट इज 1436 पर कैपिटा पर मंथ। पर कैपिटा पर मंथ मतलब इसका मतलब है कि 1436 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह खर्च करते हैं। वेज अर्नर जो रेगुलर लेबर हैं वह 2002 पर कैपिटा पर मंथ यानी 2002 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह खर्चा करते हैं। और कैजुअल फॉर्म लेबर यानी कैजुअल यानी आकस्मिक खेत मजदूर जो हैं वह ₹1159 पर कैपिटा पर मंथ यानी 1159 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह खर्च करते हैं, राइट। अब ये टेबल हमें क्या बताता है? दिस टेबल रिवील्स दैट द सेल्फ एम्प्लॉयड फार्मर हाउस होल्ड स्पेंड ₹1436 पर कैपिटा पर मंथ। ठीक है, अब इस टेबल का तालिका अध्ययन करने पे, अवलोकन करने पे पता चलता है कि कृषक अपने उपभोग पर कुल 1436 रुपये यानी कि 1436 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह खर्च करता है। सिमिलरली रेगुलर वेज अर्नर हाउस होल्ड्स स्पेंड्स ₹2002 पर कैपिटा पर मंथ, यानी इससे ये पता चलता है कि ग्रामीण वेतनभोगियों में प्रति व्यक्ति कुल उपभोग व्यय 2002 रुपीज़ है। वाइल कैजुअल लेबर हाउस होल्ड स्पेंड ₹1059 पर कैपिटा पर मंथ, यानी कृषि क्षेत्र में आकस्मिक मजदूरों का उपभोग प्रति व्यक्ति प्रति माह 1159 रुपीज़ है, 1159 रुपीज़ है। द पर कैपिटा पर मंथ एक्सपेंडिचर ए लिस्ट फॉर कैजुअल लेबर हाउस होल्ड, ये तो क्लियर है। इस तरीक़े से इस टेबल में क्या देखें कि जो आकस्मिक मजदूर हैं कैजुअल फॉर्म लेबर का कुल उपभोग व्यय सबसे कम है। द रीजन इज़ दैट दिस ग्रुप डज नॉट गेट रेगुलर एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट द ईयर एंड द वेज रेट इज आल्सो लो। इसका कारण क्या है कि इन लोगों को एक तो नियमित काम नहीं मिल पाता और दूसरा मजदूरों की दर भी कम रहती है। एज अ रिजल्ट these households face economic hardship and cannot raise their standard of living। और यही कारण है कि इन लोगों को नियमित काम नहीं मिल पाने के कारण और मजदूरी की दर भी कम रहती है, इस कारण इनका जीवन स्तर ऊपर नहीं उठ पाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, जीवन स्तर ऊपर नहीं उठ पाता है और इन्हें आर्थिक परेशानी इकोनॉमिक हार्डशिप यानी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। If universal rights and public services determine the outcomes of development, then its impact should be seen on the living standard of the household। देखिए, यदि विकास का लक्ष्य सार्वजनिक हित को सामने रखकर किया जाता है
तो इनके जीवन स्तर पर प्रभाव दिखना चाहिए। देखिए, इफ़ यूनिवर्सल राइट्स यानी सार्वजनिक हित, इफ यूनिवर्सल राइट सार्वजनिक हित एंड पब्लिक सर्विसेज, राइट, यूनिवर्सल राइट्स एंड पब्लिक सर्विसेज, यदि सार्वजनिक हित डिटरमाइन द आउटकम ऑफ डेवलपमेंट, यदि विकास का जो लक्ष्य है वह सार्वजनिक हित है, इसको सामने रखकर किया जाता है, राइट, यदि विकास का लक्ष्य जो है सार्वजनिक हित है उसको सामने रखकर किया जाता है, तो इनके जीवन स्तर पर प्रभाव दिखना चाहिए। देन इट्स इम्पैक्ट शुड बी सीन ऑन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ दिस हाउस होल्ड। नाउ बेटा देर आर सम क्वेश्चंस, देखिए, द पर कैपिटा इनकम ऑफ छत्तीसगढ़ इज नाउ इन द ईयर 2013-14 56,547 रुपीज़, कंपेयर दिस विद अदर स्टेट। यदि सुन लीजिए, पर कैपिटा इनकम, छत्तीसगढ़ राज्य की पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय सपोज ईयर 2013-14 में 58,547 रुपये थी, तो इसकी तुलना आप अन्य राज्यों से करो जो राज्य दिखाए गए हैं, राइट। नाउ कैन यू एस्टिमेट पर कैपिटा इनकम ऑफ योर फैमिली। अब इतना चीज़ पढ़ने के बाद एक चीज़ आपको क्वेश्चन है कि क्या आप अपने परिवार की प्रति व्यक्ति आय का पता लगा सकते हैं। व्हाट इम्पैक्ट डज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हैव, यानी कि आय के असमान वितरण का क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट इम्पैक्ट डज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हैव, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी असमान वितरण। फाइंड आउट द पर कैपिटा पर मंथ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ टू contrasting household in your neighborhood and explain the differences in their expenditure। इसका मतलब पूछ रहा है कि अपने आसपास किन्हीं दो अलग अलग परिवारों के प्रति माह व्यय का पता करो और इनमें क्या अंतर है उसको भी समझाओ। Now this is for this day. Today tomorrow we will continue with this lesson. Till then, revise it and read it.